हम 2007 से कर रही हूँ। मैं उससे पहले जोनल ऑफिस में थी। अभी मुझे 3-4 साल हो गए, मैं पोलुए ब्रांच में हूँ। 22,000 से हम काम कर रहे हैं, ये 2200 से। तब से हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, हम पहुँचे 7, बड़ा हमें तो थोड़ा, हम 7,000 पौने 8,000 तक पहुँचे। अभी तक हमें गरीबी है, हमें परेशानी है, मुश्किलात है। अगर मुश्किलात नहीं होती हम ऐसे कैसे निकलते? हमारी प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे को ये काम नहीं करना चाहिए। अब हमारी सैलरी भी जा रही है, सैलरी से भी कम कर रहे हैं और कंपनी भी चेंज हो रही है हमारी। तो पहले ऑलरेडी हमें कम है सैलरी और हमें निकाल रहे हैं। निकालेंगे किस वजह से? हमारी ज़िंदगी ख़राब की है। बैंक से ही हम रहे, बैंक का ही काम करते हैं, सिक्योरिटी का है हमें, लेकिन हम बैंक का काम करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें हमारा इंसाफ होना चाहिए, हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हमें ये समझ ही नहीं आ रही हमें क्यों निकाल रहे हैं, किस वजह से निकाल रहे हैं। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड गार्ड 12 साल 15 साल से हम काम कर रहे हैं, मुझे हो गए 12 साल। सर अब हमारी नई दूसरी कंपनी आई है कि उन्होंने सैलरी कम की है। सर हमें न कंपनी के साथ कोई झगड़ा है, न हम कंपनी को किसी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम खाली अपना हक यहाँ पे मांगने के लिए आए हैं, हमें अपना हक दीजिए। जो डाउनटाउन में इससे पहले भी एक गार्ड की मौत हो गई है, हमें मर के हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें जिंदा हमदर्दी चाहे हमें इनसे। जो जम्मू में भी एक गार्ड की डेथ हो गई है, हमें बहुत खतरा होता है एटीएम पे भी, कैश गाड़ी के साथ भी, बैंक में भी। अब ये दूसरी कंपनी आई है। 2016 में हालात खराब थे, हर कोई घर में था, हम एटीएम पे थे। 2010 में सारे घर में थे, हम एटीएम पे थे, बैंक में थे, गाड़ी के साथ थे। और जब 370 खत्म हो गया, हमारे गार्ड 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर आते थे और अपनी ड्यूटी देते थे। फिर उसके बाद हो गया कोविड, उसके बाद बोल रहे फ्रंट लाइन वॉरियर, हमारी जिक्र किसी जगह नहीं है। हम एटीएम पे थे, कैश गाड़ियों के साथ थे, बैंक में 3 गज की दूरी होती थी, हमारे एटीएम में 1 गज की भी दूरी नहीं होती थी। हम मशीन, कोई कस्टमर मशीन को हाथ नहीं लगाता था तब तक जब हम मशीन को साफ नहीं करते थे। अब जब हालात ठीक हो गए हैं, अब ये बोल रहे आपको हम देंगे 5,500 सैलरी। मैं उस आदमी से, उस बैंक के ऑफिसर से पूछना चाहता हूँ, जब आपने टेंडर पास किया, हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है, हम मैन पावर है, हमारे साथ ये धोखा क्यों हो गया है? हमारी डिमांड है, हम सोचते थे कि यूटी आ गई, अब अच्छे दिन आ गए। अमित शाह जी बोल रहा था 4 दिन पहले, यंग के साथ बात करेंगे, जवानों के साथ बात करेंगे। हमारी सैलरी थी 7,500 नकद और 1,620 रुपए सीबी फंड, अब हमें है 5,500 रुपए। दिन ब दिन मैं इन ऑफिसरों से पूछना चाहता हूँ, आप मार्केट निकले, आप महंगाई देखो कितनी है, हम किधर दूर से आ रहे हैं, हमें बाथरूम के लिए पैर पकड़ने पड़ते हैं दुकानदारों को, हमें बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। हम जो ये कोरोना था, हम मशीन सर, हम पहले इधर आ गए, हम गरीब आदमी है, हमारा साथ प्रेस देगा, मेहरबानी करके हम प्रेस से ये पूछना चाहते हैं कि आप हमारा साथ दे दीजिए, आप हमारी बात चेयरमैन साहब तक पहुंचाइए, क्योंकि ये हमारा मसला खत्म, ना हम किसी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम किसी कंपनी के साथ झगड़ा है, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप चाहते क्या है? सर हमें इंसाफ मांग रहे हैं। हमें 7,500 सैलरी थी, हम सोचते थे हमें 10 हो जाएगी, अब हमें 5.5 हो गए। हम सोचते हमें अपनी सैलरी दे दो। हमें अपनी सैलरी 7,500 थी, जो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, हमें वही सैलरी। कंपनी आएगा, तंग नहीं करेंगे। इनके पास 2 रास्ते हैं, हमारे पास 10 रास्ते हैं, हम बहुत आगे तक जाएंगे, हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे। मेरा नाम जुनैद अहमद बाबा है, मैं सोरा सिकमज एटीएम से बिलोंग करता हूँ। सर हमारा मसला जो है, अभी हमारी कंपनी जो है वो चेंज हो गई है और जो नई कंपनी है वो बता रही है कि आप जो है 2 गार्ड रहेंगे और आपका जो एडमिशन फ़ी है वो 15,000 रहेगा और आपकी तनख्वाह जो है वो कम कर दी गई है 7,500 से 5,500। 2,000 एटीएम गार्डों को उतारे हैं, 2,500 जो है गनमैनों को उतारे हैं।
तो सर हमारा यही मसला है कि हमने जो अगर हमने कोविड में भी ड्यूटी की, अगर 200 गार्ड थे हम श्रीनगर में, 150 जो है कोविड पॉजिटिव हो गए, मगर हमने उस पर भी हमने ड्यूटी नहीं छोड़ी। 10 मैं जो है एक टाइम में 10 दिन ड्यूटी रहा हूँ ATM पे, दिन रात 10 दिन। सर हमने वो ड्यूटी नहीं छोड़ी, चाहे 370 हट गया उसमें भी हमने ड्यूटी दी सर मुकम्मल। और हमारी तनख्वाह क्यों काटी गई है? सर हमारा मसला यही है, अगर आपको कंपनी नहीं लानी है तो आप कंपनी नहीं लाए, मगर हमारा तनख्वाह जो था अगर आप चढ़ा नहीं सकते तो आप काटे भी मत। हाँ आप काट, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा यहाँ से कोई गार्ड घर वापस नहीं जाएगा इंशाल्लाह। सर एक मिनट सर। एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी मांग रहे हैं 15,000। किसका रजिस्ट्रेशन? वो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन। कौन सी कंपनी? डाटर सिक्योरिटी एजेंसी, डाटर वो बाहर की है सर।